इसमें कोई शक नहीं हम मुसलमान हैं। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वमन अहसनु कौलम मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। ये देखें कि मैं मुसलमान हूँ, आप कहें हम मुसलमान हैं, तो हमारा ये मुसलमान का लफ्ज़ ये अल्लाह के कुरान में आया है। अल्लाह फरमा रहा है वमन अहसनु कौलम, इससे अच्छी और कौन सी बात हो सकती है, मिम्मन दआ इलल्लाह, जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए, व आमिल सालिहन, और नेक अमल करे, व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और लोगों से कहे कि मैं मुसलमान हूँ। याद रखें, दुनिया में बड़े बड़े मज़हब हैं, जैसे हिंदू इनका मज़हब है, सिख हैं इनका मज़हब है, नसरानी ये मज़हब है, ईसाईयत एक मज़हब है, यहूदियत एक मज़हब है। इसी तरह याद रखें इस्लाम भी एक मज़हब है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस्लाम के बारे में जो फरमाया इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह को तमाम दीनों से जो प्यारा दीन लगता है वो इस्लाम है। जिसके साथ अल्लाह प्यार करता है, अल्लाह ने वो दीन हमें अता फरमाया है। बड़ी अहम बात है, सूरह माइदा है, छठे पारे में है। माइदा का माना दस्तरखान होता है। सूरह माइदा का पहला रुकू है, हज का मौका है। ये आयत नाजिल हुई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। मैं अपने सारे बुज़ुर्गों और दोस्तों की तवज्जो चाहता हूँ, बिल्कुल खालिस होकर, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये आयत नाजिल हुई, महबूब आज हमने तुम पर दीन को मुकम्मल कर दिया है, आज हमने अपनी नेमत तुम पे कामिल कर दी है। अगले लफ्ज़ बड़े प्यारे हैं, वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। और ए महबूब, रदी तो ये वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है। ए महबूब, हमने अपने पसंदीदा दीन को तुम्हारे लिए इस्लाम बना दिया है। जब ये आया करीमा नाजिल हुई तो इस आयत को फिर मुसलमानों ने पढ़ना शुरू किया। चंद औकात गुज़रे तो एक यहूदी की मुलाकात हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से हुई। कौन? जो खलीफा दोम उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी शान व अज़मत के लिए मैं कहता हूँ एक ही हदीस काफ़ी है, लौ काना बादी नबीजुन लकाना उमर बिन ख़त्ताब। मेरे आका ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर बिन ख़त्ताब होते। उस यहूदी की मुलाकात हुई हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ। उसने कहा, ए उमर, ये जो आयत तुम्हारे पास है और तुम लोग मुसलमान इस आयत की तिलावत करते हो, अगर ये आयत हमें मिलती तो हम उस दिन को ईद बना लेते, हम उस दिन को ईद बना लेते। यह बुखारी शरीफ में मौजूद है। बुखारी करने वाले बुखारी पूरी पढ़ो, तुम्हें पता चले ईदें कितनी होती हैं और कहाँ कहाँ होती हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, कौन सी आयत? उसने कहा, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। फरमाने लगे, नादान, तुम ये कह रहे हो कि ये आयत हमें मिलती तो हम इस दिन को ईद बना लेते। फरमाने लगे, सुन, जिस दिन ये आयत नाजिल हुई है उस दिन तो मुसलमानों की दो ईदें थी। फरमाया एक जुमा का दिन था और जुमा मुसलमानों के लिए ईद का दिन था, और एक अरफा का दिन था जो हाजियों को नसीब होता है
फरमाया ये अरफा का दिन जब एक ही लिबास में मुसलमान कह रहे होते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह फरमा रहा होता है फरिश्तों और तुम देखो ज़रा मेरे बंदों को एक ही लिबास में आज इनके सर झुके हुए हैं, तुम गवाह बन जाओ मैंने खाली इनको ही नहीं बख्शा, इन्होंने खड़े होकर जिस जिसके लिए बख्शिश मांगी है मैंने उन्हें भी बख्श दिया है। तो हज़रत फ़ारूक आज़म ने कहा ये तो पहले ही हमारे लिए ईद का दिन है। गोया हज़रत उमर ने वहाँ पे ये नहीं कहा ईदें तो दो होती हैं, आज हम 12 रबीउल अव्वल को ईद कर लें तो बड़े लोगों को बनोट बढ़ जाता है। तो सुने और फ़ारूक आज़म ने वहाँ पे ये नहीं कहा ओ यहूदी हमारी तो ईदें दो ही हैं, एक ईद उल फितर है एक ईद उल अज़हा है। नहीं नहीं, आपने कहा जिस दिन ये आयत नाजिल हुई उस दिन तो पहले ही हमारी दो ईदें हैं, एक जुमा का दिन है दूसरा अरफा का दिन है। गोया फ़ारूक आज़म ने बता दिया जिस दिन अल्लाह का इनाम होता है वो दिन मुसलमानों के लिए ईद का दिन होता है। और फिर देखो अल-यौमा यइसल्लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम, अल्लाह फरमा रहा है सूरह माइदा में ऐ मुसलमानों मैंने जो तुम्हें इस्लाम दिया है काफिर उस दिन इससे मायूस हो रहे होंगे और मुसलमान रहमतों से झोलियां भर रहे होंगे। और देखो फिर ये बड़ी अहम बात है, ये पहले भी कुरान में पढ़ते रहते हैं लेकिन तवज्जो इतनी नहीं गई है, आज जब मैंने तफसीर पढ़ी है बड़ी अहम बात है। काफिर लोग सहाबा को कहते थे हमसे मुकाबला करो, सहाबा कहते थे किस चीज़ में मुकाबला करना है, तो काफिर कहते थे तुम हो मुसलमान हम हैं काफिर, तुम अपना लिबास देखो और हमारा लिबास देखो, तुम अपना खाना देखो और हमारा खाना देखो, तुम अपना उठना बैठना चलना देखो और हमारा उठना बैठना चलना देखो, तुम अपनी जायदाद देखो और हमारी जायदाद देखो, तुम अपने मकान देखो और हमारे मकान देखो। लेकिन सुनो काफिरों को जवाब मुसलमानों का क्या था, फरमाते थे तुम अपना सीना देखो और हमारा भी सीना देखो, तुम्हारे सीने में हमारे आका का प्यार नहीं है लेकिन हमारे सीने में मुस्तफ़ा की मोहब्बत का झंडा लगा हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है ए मेरे नबी के सहाबा इनको जवाब दो कम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्निन हुम अहसनु असासम वरिया, ये तो अपनी बातें करते हैं, इनको बताओ तुमसे पहले जो कौमें गुजरी हैं उनका कद भी बड़े थे, उनके लिबास भी बड़े थे, उनका जिस्म भी तवाना था, उनके पास माल भी बड़ा था, उनके पास मकानात भी बड़े थे, लेकिन फ़तिल का बुयूतुहुम खाविया, फिर हमने उनको ज़ेर किया इसलिए कि वो हमारे नबियों के मुकाबले में आ गए थे और जब नबियों के मुकाबले में आए तो हमने उनको ज़ेर करके रख दिया। ऐ मुसलमानों इनको बताओ तुम अपनी शानें कि एक बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चलते तो ज़मीन पे है लेकिन कदमों की आहट जन्नत में सुनी जा रही है। बिलाल तुम्हारा कमाल क्या है, तो आवाज़ आती है हाँ मैं मुसलमान हूँ, हाँ मैं मुसलमान हूँ। यही हमारा मौजू है। जब गिराया गया पहाड़ की बुलंदियों से, जब इनकी ज़ुबान पे गर्म कोले रखे गए, जब इनको मारा गया, जब इनके गले में रस्सी डाल के मक्कतुल मुकरमा की गलियों में शरारती बच्चों को रस्सियाँ दे के आपके जिस्म मुबारक को मक्का की गलियों में घसीटा गया, तो फिर भी बिलाल का नारा यही था हाँ मैं मुसलमान हूँ, हाँ मैं मुसलमान हूँ। हाँ हाँ, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब कलमा पढ़ा तो चचा ने कमरे में बंद कर दिया, चचा ने मारा भी, चचा ने खाना भी बंद किया। उस्मान को चेक तो करूं, लेकिन जितनी बार भी चचा अंदर जाता था उस्मान कहते थे हाँ मैं मुसलमान हूँ, हाँ मैं मुसलमान हूँ। हाँ, हज़रत फ़ारूक आज़म ने तलवार के साथ हमशीरा को मारा था और पूछा था कि तुमने कलमा पढ़ लिया है, तो आवाज़ यही थी हाँ मैं मुसलमान हूँ, हाँ मैं मुसलमान हूँ। सहाबा ने हर चीज़ बर्दाश्त की, बल्कि यहाँ तक जाए तो मैदान करबला में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने इस्लाम के परचम की बुलंदी के लिए अपने बेटे, भतीजे, भांजे, भाई, हत्ता कि अपनी जान भी कुर्बान कर दी, लेकिन पक्के रहे और ज़माने को बताया हाँ मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान ऐसा होता है।
तो ये हमारे लिए एजाज़ है, हमारे लिए एजाज़ है। अल्लाह चाहता तो हमें यहूदियों में भी पैदा कर सकता था, क्योंकि वो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है। वो एक आशिक रसूल मुफस्सिर ने बड़ी प्यारी बात लिखी। उसने कहा, बल्कि हुजूर मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तुम पूरी ज़िंदगी सजदे में रहो और इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करो कि या अल्लाह तूने मुझे मुसलमान बनाया है, रसूलुल्लाह का सच्चा नौकर बनाया है। तो इस बात का तो पूरी ज़िंदगी शुक्र नहीं अदा कर सकता। ये तो उस मालिक का एहसान है कि उसने मुसलमान बनाया है और मुसलमान बना के हमें रसूलुल्लाह का ग़ुलाम बनाया है। फिर हमसे एक बड़ा सवाल हो जाता है कि यार आप कहते हैं हाँ मैं मुसलमान हूँ और उधर से कहते हैं हाँ मैं सुन्नी भी हूँ। ये बड़ा अहम सवाल है, बड़ा अहम सवाल है, तवज्जो से सुनना। तुम उधर से कह देते हो हाँ मैं मुसलमान हूँ, उधर से डंके की चोट पे डरते भी नहीं कहते हो हाँ मैं सुन्नी हूँ। मैंने कहा हाँ इसकी डेफिनेशन की ज़रूरत है, इसकी वजाहत की ज़रूरत है। जब बात होगी हिंदुओं के मुकाबले में, जब बात होगी सिखों के मुकाबले में, जब बात होगी ईसाइयों के मुकाबले में, जब बात होगी काफरों के मुकाबले में, जब बात होगी यहूदियों के मुकाबले में, तो हम सीना तान के कहेंगे हाँ मैं मुसलमान हूँ। और जब बात होगी राफदियों के मुकाबले में, खारजियों के मुकाबले में, नासबियों के मुकाबले में, तो उस वक़्त सीना तान के कहेंगे हाँ मैं सुन्नी हूँ या रसूलुल्लाह कहने वाला। ये हमारी पहचान है और अल्हम्दुलिल्लाह इसी पहचान के साथ ही हमने कब्र व हशर को तय करना है। ये हमारे लिए एजाज़ है। फिर वही बात, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह को जो सबसे प्यारा दीन लगता है वो दीन इस्लाम है। यार अल्लाह ने महबूब को जो दीन दिया वो दीन सब दीनों से अफजल, जो सहाबा दिए वो सहाबा तमाम सहाबा से अफजल, जो घराना दिया वो घराना तमाम नबियों के घरानों से अफजल, और जो कुरान यानी किताब दी वो किताब तमाम किताबों से अफजल। और कुर्बान जाऊँ, अल्लाह ने जो अपने महबूब की उम्मत बनाई है वो उम्मत तमाम नबियों की उम्मतों से अफजल है। यही तो वजह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी कह रहे हैं, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम भी कह रहे हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी कह रहे हैं, या अल्लाह तू हमें नबी ना बनाता, सरकार का उम्मती बना देता। उम्मती तेरी किस्मत पे लाख सलाम। अल्लाह हम सब को हुजूर का सच्चा सुच्चा ग़ुलाम बनाए। ला